जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये एलपी टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा, हीट एंड टेम्परेचर के बाद अगर कोई चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है तो याद रखिएगा मोशन रखता है। मोशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। हीट के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है। जो लोग देखिएगा चैनल पे न्यू है, आप प्रीवियस वीडियो जाके हीट एंड टेम्परेचर को देखिएगा। हीट एंड टेम्परेचर का मैंने 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो करके पूरा हीट एंड टेम्परेचर मैंने कवर कर लिया है। और वहाँ उसके अलावा उससे अलग अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैंने 80 to 90% जो है मैंने कवर कर रखा है। चलिए आइए अब हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। चलिए आइए मोशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे? रेस्ट। रेस्ट क्या होगा? विराम। विराम क्या होता है? तो विराम में आपको कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिएगा, अगर याद रखिए, यदि यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु के सापेक्ष वस्तु के सापेक्ष सापेक्ष वस्तु के सापेक्ष समय के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करे परिवर्तन नहीं करे वैसे वस्तु रेस्ट में कहलाती है। वैसे वस्तु क्या कहलाती है? वैसे वस्तु रेस्ट में कहलाती है। वैसे वस्तु रेस्ट में कहलाती है या फिर विराम में कहलाती है। याद रखिएगा, कहलाती है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, कोई वस्तु अगर समय के साथ अपना स्थान को परिवर्तन नहीं करता हो तो वैसे वस्तु को क्या कहेंगे? विराम में कहेंगे। अगर इसी का देखिएगा, इसी का उल्टा लिखिएगा, रेस्ट हो गया। अब इसी बगल में लिख लीजिए यहाँ पे मोशन यानी गति। इसमें तो लिखाना जरूरी नहीं था, फिर भी सोचिए क्यों छोड़ेंगे। देखिए गति, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन करे वैसे वस्तु याद रखिएगा, वैसे वस्तु मोशन या फिर गति में कहलाती है। याद रखिएगा, लिख लीजिए फटाफट, कहलाती है। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष किसी वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान को परिवर्तन करे वैसे वस्तु गति में कहलाता है। वैसे वस्तु जो समय के सापेक्ष किसी वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान को परिवर्तन ना करे वो क्या कहलाता है? रेस्ट में कहलाता है। रेस्ट और मोशन समझ गए, इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको समझने के लिए लिखा दिए ताकि जो है आपको अगर कोई बिल्कुल न्यू हो, जिसका जो है साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा हो, तो उसको समझने में आसानी होगा। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग जो चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं किसके तरफ? दूरी के तरफ। दूरी क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए आइए, अब हम लोग लिखते हैं दूरी। क्या लिखते हैं? दूरी डिस्टेंस। याद रखिएगा, डिस्टेंस क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक मार्ग को क्या कहलाती है? दूरी कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक मार्ग को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक मार्ग को दूरी कहते हैं या दूरी कहलाती है। वास्तविक मार्ग को दूरी कहते हैं, याद रखिएगा, कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझिएगा, ये जो है एक आपका एक बिंदु हो गया, हमको ए से बी के तरफ जाना है।
इसका मतलब हो गया ए से बी के तरफ जाना है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान के तरफ जाना है। तो अगर आप मान के चलिए कि इसके स्थान के बीच जो है 3 तरह का रास्ता है, एक रास्ता ऐसे है, एक रास्ता ऐसे है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक रास्ता ऐसे है, और उसके अलावा और भी रास्ता है ऐसे है। तो यहाँ पे कहा है कि देखिएगा वास्तविक दूरी क्या होगा। वास्तविक दूरी मतलब ये होगा, अगर आप ऐसे तय करिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का जो कुल दूरी होगा वो आपका वास्तविक दूरी कहलाएगा। मान के चलिए इसको हम कह दिए x1। उसके अलावा यहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो यहाँ से यहाँ का बीच का कुल दूरी आपका x2 हो गया, ये वास्तविक दूरी हो गया। यहाँ से यहाँ अगर आप जाते हैं तो इसका x3 जो है वास्तविक दूरी हो गया। यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इसका x4 क्या हो गया, वास्तविक दूरी हो गया। यही हुआ इसका वास्तविक दूरी, यानी जिस रास्ता से आप जाइएगा उसका कुल लंबाई क्या कहलाएगा, वास्तविक दूरी कहलाएगा। आगे हम लोग समझेंगे जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है वही आपका विस्थापन कहलाता है। आगे हम लोग इसको करने वाले हैं विस्थापन में। ये चीज समझ गए। अब देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको समझना है। ये पहला पॉइंट आप करिएगा, नोट करिएगा। ये जो है हमेशा कभी भी ये ऋणात्मक में नहीं होता, कभी भी ये ऋणात्मक में नहीं होता। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, ये हमेशा जो है धनात्मक में होता है, धनात्मक में होता है, याद रखिएगा। ऋणात्मक में ये नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, ऋणात्मक में नहीं होता। और इसका जो है ये कभी भी जीरो नहीं होता। ये क्या कहलाता है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ये कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं होता है। अब एक चीज और याद रखिएगा, देखिएगा इसमें एक चीज ओडोमीटर याद रखिएगा। ओडोमीटर से क्वेश्चन आता है। ओडोमीटर लिख लीजिएगा, ओडोमीटर यहाँ बगल में लिख लीजिएगा। ओडोमीटर जो है वास्तविक गाड़ी का जो है वास्तविक दूरी मापता है। ओडोमीटर क्या कहलाता है, गाड़ी का वास्तविक दूरी मापता है, याद रखिएगा। गाड़ी का वास्तविक दूरी मापता है ओडोमीटर। एक होता है आपका, क्या होता है, एक होता है आपका, एक आपका होता है स्पीडोमीटर। एक और होता है आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या कहलाता है, गाड़ी का स्पीड को मापता है। स्पीडोमीटर क्या कहलाता है, गाड़ी का क्या करता है, स्पीड को मापता है। गाड़ी का स्पीड मापता है, गाड़ी का चाल मापता है, स्पीड मापता है, याद रखिएगा, मापता है। और यहाँ पे बात करें तो देखिएगा स्पीडोमीटर जो है यहाँ पे लगा हुआ रहता है इस तरह से। जो मीटर आपका होता है ना वही स्पीडोमीटर कहलाता है। अगर आप सिंपल भाषा में समझिएगा, वही आपको चाल को दर्शाता है कि गाड़ी किस रफ्तार से चल रहा है, 40 का रफ्तार से चल रहा है, 80 का रफ्तार से चल रहा है, 100 का रफ्तार से चल रहा है। वही स्पीडोमीटर कहलाता है, जो कि आपका स्पीड को माप के देता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। आपको याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के तरह वर्क करते हुए दिखाई देता है। यहां से देखिएगा दूरी से इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि क्या दूरी धनात्मक, क्या दूरी ऋणात्मक होगा, कहिएगा नहीं हो सकता है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ओडोमीटर किस लिए प्रयोग करते हैं, तो गाड़ी का वास्तविक दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीडोमीटर क्या करता है, गाड़ी का चाल को मापने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। यहां से आपका आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट करके जो है क्लास को आज एंड कर देंगे। ज्यादा लंबा क्लास को नहीं खींचेंगे, अन्यथा जो है आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं है। चलिए आगे हम लोग करते हैं, क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगला जो टॉपिक है मेरा डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्या होता, विस्थापन। देखिएगा विस्थापन क्या होता है। विस्थापन में आप कुछ भी याद नहीं रखना है। विस्थापन में सिंपल रखिएगा, स्ट्रेट लाइन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को सिंपल याद रखिए, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आपको मैं समझा देता हूं ये कैसे होता है, याद रखिएगा। सेम वही चीज करेंगे। ये ए एंड बी है, ये ए और बी है। इसका बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, इसका बीच का न्यूनतम दूरी कहाँ होगा, तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या कहलाता है, न्यूनतम दूरी होता है। स्ट्रेट लाइन में हमेशा क्या होता है, न्यूनतम दूरी होता है। तो ये जो है अगर सीधा अगर आप चलिएगा ए से बी के तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा आपका। यानी न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और इसमें दूसरा पॉइंट और आप इसको ऐसे लग सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को विस्थापन कहते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं
स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे, सीधी लाइन को क्या कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं। सीधी लाइन को क्या कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और याद रखिए इसमें, यह जो है सदिश राशि होता है, यह सदिश राशि होता है। यह क्या होता है, सदिश राशि होता है। समझ गए होंगे। अब समझिएगा, सदिश राशि होता है। इसके अलावा देखिएगा, आपसे पूछिए डिस्प्लेसमेंट, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन क्या होगा, याद रखिएगा, विस्थापन हो जाएगा आपका, विस्थापन को आप dx कर लीजिए, और यहां पे आपको क्या करना है, याद रखिएगा, ये आपको करना है, देखिएगा, ये जो है अंतिम जो है इनिशियल पॉइंट, इसको आप इसके कर सकते हैं एज फाइनल पॉइंट माइनस जो है इनिशियल पॉइंट। हमेशा अंतिम में जो है, अंतिम में आप क्या करिएगा, अंतिम को जो है शुरू के साथ घटा दीजिएगा, वो क्या कहलाएगा, दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। और उसके dx को आप डेल्टा x भी लिख सकते हैं, डेल्टा x भी आप लिख सकते हैं, इसको आप डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स एक्स एफ यानी कि फाइनल बिंदु, और उसके बाद माइनस जो है इनिशियल बिंदु यानी कि प्रारंभिक बिंदु। फाइनल बिंदु यानी जो है अंतिम बिंदु माइनस जो है प्रारंभिक बिंदु कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। और इसका भी जो है, अगर आप यूनिट बात करेंगे तो इसका भी मीटर ही होता है, क्योंकि आप देखिएगा यहां से यहां माइनस करिएगा तो क्या होगा, मीटर को मीटर से माइनस करिएगा तो क्या होगा, मीटर ही होगा। दूरी का भी क्या होता है, मीटर ही होता है। लेकिन ये सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। देखिएगा, इसका डायरेक्शन फिक्स है। अगर आप इसके अलावा अगर कोई आदमी ऐसा होता है कि यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे चलने लगा, तो नहीं होगा, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको हमेशा याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको करना है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलना होगा, हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन में चलना होगा। उसके अलावा अगर आप कहीं से चलते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होता है, और जो है अंतिम माइनस जो है प्रारंभिक कर देंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगा। ये टर्म्स आपको बार बार यूज होगा, इसीलिए देखिएगा इसमें काफी सारा चीज आप समझ लीजिए। अंतिम माइनस जो है प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये टर्म्स आपको जब भी दिखे इसका मतलब समझ जाइएगा वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। आगे का जो है अब इससे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, फिर जो है आगे का क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।